Hello bachcho, let's read this question. The question says H2S is a toxic gas used in qualitative analysis. If solubility of H2S in water at STP is 0.195 molar, what is the value of KH? हमसे वैल्यू पूछा है किसकी? हेनरीज लॉ कांस्टेंट की. हमें दिया हुआ है solubility in terms of molality, right? Option A is basically 0.0263 bar, option B is 69.16 bar, option C is 192 bar, option D is 282 bar, right? The key concept for this question is Henry's law. Henry's law basically states that the solubility of a gas over a liquid is basically directly proportional to the partial pressure of the gas over the liquid. ठीक. Now अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखें तो हम लोग लिखेंगे क्या? बस जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा p के, राइट? इज बेसिकली इक्वल्स टू k इंटू p. k हमारा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. ठीक. अगर हमें इसको p के टर्म्स में लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? p विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन k इंटू k, राइट? ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा मोल फ्रैक्शन के बराबर. ठीक. ये हो जाएगा हमारे मोल फ्रैक्शन के बराबर. और ये जो 1 अपॉन k है इसको हम लोग डिनोट करते हैं एज kh. इसको हम लोग डिनोट करते हैं एज kh. हम लोग लिखेंगे कि p partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution, right? Partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. जो partial pressure होगा हमारी गैस का, राइट? हमारी जो गैस होगी उसका partial pressure जो होगा in vapor phase वो किस पे डिपेंड करेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, राइट? उस पे डिपेंड करेगा. नाउ अगर हमें निकालना है कि h तो हमें p पता होना चाहिए, राइट? p कितना है? p विल बी इक्वल्स टू, देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन चाहिए इसलिए हमारे पास p कितना हो जाएगा? 0.987 बार. ठीक. हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है. किसका? मोल फ्रैक्शन होता है हमारे पास यहाँ पे गैस का, राइट? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस क्या हो जाएगा? वो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, राइट? या हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा. ठीक. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे निकालेंगे? देखो मोलालिटी दी हुई है. कितनी दी हुई है? मोलालिटी हैज बीन गिवन एज 0.195 मोलर. इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.195 मोल्स ऑफ गैस are present in 1 kg of solvent. सॉल्वेंट हमारे पास क्या है? वाटर है, क्योंकि हमें H2S की सॉल्युबिलिटी किस में देखनी है? वाटर में देखनी है. ठीक. तो हमारे पास मोल्स ऑफ गैस आ गया कितना? 0.195 मोल्स. ठीक. अगर बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की तो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट. वो कितना लिया हमने? 1000 ग्राम बाय its molecular mass which is 18 ग्राम per mole. कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 55.55 मोल्स. ठीक. तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना? वो है 0.195 बाय 0.195 प्लस 0, फिर प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 55.55. ठीक. ये कितना आ जाएगा हमारे पास? इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो आ जाएगा 0.0035, राइट? ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस आ गया. हमारे पास हमें p पता है तो हम लोग kh यानी हेनरीज कांस्टेंट निकाल सकते हैं. क्या आ जाएगा? p कितना? 0.987 बार बाय काय. मोल फ्रैक्शन कितना?
मोल फ्रैक्शन हमने निकाला 0.0035 इक्वल्स टू के एच। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 282 बार। And this is the Henry's law constant की value. The answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.